नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अशोक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अशोक शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर हमने लिंकिंग डिवाइसेस या जो कंजक्शन टॉपिक दिया गया है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग एग्जामिनर पुटअप करता ही करता है। तो इसका एक वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप उस वीडियो को जो है अच्छे से देख सकते हो। आज हम लिंकिंग डिवाइसेस या कंजक्शन जो अपना टॉपिक था उसका जो सेकंड जो पार्ट है उस सेकंड पार्ट को करने जा रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन था उस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, किस प्रकार से जो है उनका यूज़ किया जाता है। ये सारी की सारी बातें जो है हमने पिछले वीडियो के अंदर कर ली थी दोस्तों। आज हम अब इस वीडियो के अंदर जो अपना सेकंड पार्ट है लिंकिंग डिवाइसेस का, उसमें सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है, दूसरा जो कंजक्शन होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग का मतलब आप सभी जानते हैं दोस्तों, अधीनस्थ संयोजक होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब होता है कि एक दूसरे पर आश्रित वाक्यों को जोड़ने वाले कंजक्शंस सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। समझ में आ गई होगी बात कि एक दूसरे पर आश्रित वाक्यों को, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट जो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने वाले जो सेंटेंस या जो कंजक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग। उसके बाद कि वाक्यों को जोड़ते समय रिपीट होने वाले शब्दों को रिपीट करना पड़ता है। इसके अंदर रिपीट करना पड़ता है, लेकिन जो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात की थी तो वहां पर रिपीट होने वाले शब्दों को रिपीट नहीं करना था। इसके बाद ये कंजक्शन सेंटेंस के शुरू में अथवा बीच में यूज हो सकते हैं। मतलब सेंटेंस के शुरू में भी इनका यूज किया जा सकता है और सेंटेंस के बीच में भी यूज किया जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमने बात की थी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, तो हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, शुरू में यूज नहीं होते। समझ में आ गई? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमने कर लिए थे कि एंड होता है, बट होता है, येट, स्टिल। समझ में आ गई ना? फॉर, अदरवाइज, एल्स, इस प्रकार के हमने कुछ एक कंजक्शन किए थे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। अब हम बात करें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की कि होते कौन कौन से। यूज हम बाद में करेंगे, पहले क्योंकि जब रीट का एग्जाम होता है तो वहां तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि ये शब्द क्या है। समझ में आ गई ना? तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कंजक्शन होते कौन कौन से हैं, कि सब ऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो होते कौन कौन से, उनकी बात कर लें कि दीज कंजक्शंस आर। पहला है कंजक्शंस ऑफ मैनर। मैनर समझ में आ गया होगा, तौर तरीकों को बताने वाले। समझ में आ गए ना? कंजक्शंस ऑफ मैनर का मतलब क्या हो गया? तौर तरीकों को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कंजक्शन ऑफ मैनर होते हैं। होते कौन कौन से वो देखिए। एज होता है, एज का मतलब क्या हो गया? जैसे या जिस तरह से होता है। और एक होता है एज इफ। समझ में आ गया ना? जैसे कि या माना कि होता है। मैनर बताता है, तौर तरीका बताने का काम करता है। हम यूज जो है वो अगले वीडियो के अंदर करेंगे किस प्रकार से हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले की दोस्तों, कंजक्शन ऑफ प्लेस, मतलब स्थान को बताने वाले जो शब्द होते हैं। एक होता है वेहर। समझ में आ गया ना? वेहर का मतलब यहाँ पे कहाँ नहीं होगा, वेहर का मतलब यहाँ क्या होगा? जहां होगा। समझ में आ गया ना? और एक होता है वेहरेवर, मतलब जहां स्थान की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है ना? वहां पे वेहरेवर। ये एरर के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। एरर के बहुत ही शानदार क्वेश्चन हर एग्जाम में जो पूछते हैं। तो वेहर का मतलब जहां हो गया, और वेहरेवर का मतलब क्या हो गया? जहां जहां या जहां कहीं भी, जहां स्थान की पुनरावृत्ति होती है वो कंजक्शन ऑफ प्लेस कहलाते हैं। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों, होता है कंजक्शंस ऑफ टाइम, मतलब समय को बताने वाले जो होते हैं। इसमें क्या होता है? एक होता है वहन। वहन का मतलब कब नहीं होगा, इंटेरोगेटिव में होता है तब तो कब होता है, लेकिन यहाँ अपने बात कर रहे हैं कंजक्शन की, लिंकिंग डिवाइसेस की, तो यहाँ वहन का मतलब होता है जब। ठीक है? एक होता है वेहनेवर। वेहनेवर का मतलब वही बात है, जहाँ स्थान की पुनरावृत्ति होता है तो वेहरेवर होता है।
और जहाँ समय की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ व्हेनेवर होता है। व्हेनेवर का मतलब क्या हो गया, जब जब या जब कभी। उसके बाद ये भी एरर का अगला जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नो सुंदर के बाद हमेशा THAN का यूज होता है, न कि THEN का। ठीक है ना, इस बात को अच्छे से समझ लेना। नो सुंदर के बाद देन का यूज होता है और THAN का यूज होता है। एग्जाम में क्या करेगा, THEN दे देगा और पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर इसने गलती कर दी है। तो आपको पूरा का पूरा जो वीडियो जो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ अच्छे से देखनी है दोस्तों। तो नो सुनर देन जो ही या जैसी होता है, और एक होता है एज सुन एज, इसका मतलब ये जो ही या जैसी होता है, और एज का मतलब भी क्या होता है, जो ही या जैसे ही होता है। अब एक दोस्तों क्या होता है, हार्डली स्क्रेचली के साथ हमेशा वहन का यूज किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखना। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर एरर के रूप में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो हार्डली स्क्रेचली के साथ हमेशा वहन का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। समझ में आ गई। अब एक होता है बिफोर दोस्तों। बिफोर का मतलब आप जानते होंगे, टेंस जब टॉपिक करवाया था मैंने आपको अच्छे से बताया था। बिफोर का मतलब क्या हो गया, पहले हो गया। आफ्टर का मतलब बाद में हो गया। टिल का मतलब जब तक होता है, और अनटिल का मतलब जब तक नहीं होता। एक याद रखना दोस्तों, स्पेलिंग एरर, UNTI डबल एल दे देंगे आपको, समझ में आ गई ना। डबल एल नहीं होता दोस्तों, एक ही एल होता है अनटिल के अंदर। टिल में डबल एल होता है और अनटिल में एक ही एल होता है, ध्यान रख देना। सिंस का मतलब क्या होता है, जब से होता है। और सो लॉन्ग एज है दोस्तों, ये भी टाइम के लिए अपने यूज करते हैं, जब से होता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले की, कंजक्शंस ऑफ रीजन या कोज, मतलब कारण को बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं। एक होता है सिंस या एज, ठीक है ना, चूंकि होता है, कारण बता दिया चूंकि। बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। कोई बहुत स्ट्रोंग रीजन की बात करता है तो बिकॉज आ जाएगा। छोटे मोटे कारण की बात कर लेता है तो सिंस या एज का अपने यूज कर लेते हैं। ये सारी की सारी बातें जो है वो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं, कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, शर्त बताने वाले। एक होता है दोस्तों इफ, ये सारे आप नोट्स बना लेना अच्छे से, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। तो कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। अनलेस, यदि नहीं, अनलेस आ जाए तो सेंटेंस के अंदर नोट का यूज नहीं होता, ये भी सारी बातें बताऊंगा। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की होता है, ठीक है। एज इफ, जैसे कि या माना की होता है। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंजक्शंस ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट, मतलब विरोधाभास बताने वाले, ठीक है ना। ये एरर का अच्छा क्वेश्चन है। दो आल्दो के बाद हमेशा यट का यूज किया जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से जो मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि दो आल्दो के साथ हमेशा यट का यूज किया जाता है, बट का यूज नहीं किया जाता दोस्तों। समझ में आ गई। दो आल्दो के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, यट का। दो आल्दो यट, यद्यपि, फिर भी होता है। समझ में आ गई ना। तो दो आल्दो के बाद हमेशा यट का यूज किया जाएगा, कभी भी बट का यूज नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान देना। हावेवर वही आता है, फिर भी, यद्यपि। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं, कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन, तुलना बताने वाले जो होते हैं दोस्तों। एक होता है एज, इतना की, जितना होता है, ठीक है ना। सो एज, वही बात है, ये नेगेटिव में यूज करते हैं या पॉजिटिव में करते हैं। और देन आप जानते हैं THAN होता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। और एक होता है THEN, समझ में आ गया ना, ये टाइम के लिए यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है, तब होता है, और ये तुलना के लिए अपने यूज करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना, लेकिन एग्जाम के अंदर हमें प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती है। अब हम अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों, कंजक्शंस ऑफ पर्पज। पर्पज मतलब समझ में आ गया होगा, उद्देश्य बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं। दैट, सो दैट, और इन ऑर्डर दैट, समझ में आ गया ना, किसी का भी अपने यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है ताकि या इसलिए की, समझ में आ गया ना। उद्देश्य बताने वाले होते हैं तो दैट, सो दैट, और इन ऑर्डर दैट, इसका मतलब क्या होता है, ताकि या इसलिए की। और एक ये भी शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज किया जाता है। समझ में आ गया ना, लेस्ट के बाद किसका यूज किया जाएगा, शुड का। और लेस्ट शुड नेगेटिव पर्पज बताता है, एक डाउट क्रिएट करता है। और लेस्ट शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो जाए। समझ में आ गई बात। लेस्ट शुड का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा न हो जाए। उसके बाद हम अगले की बात कर लेते हैं दोस्तों,
कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट मतलब परिणाम बताने वाले जो होते हैं, ठीक है ना। एक इसमें होता है सो दैट का मतलब समझ में आ गया होगा, इतना की होता है। एक होता है सच दैट का मतलब ऐसा की होता है। टू इतना की नहीं। ये रीट के एग्जाम वालों को तो पता होना चाहिए, TOO जो होता है ना उसको ठू नहीं कहते दोस्तों, ये क्या होता है, बड़ा टू होता है, ठीक है ना। ये फनेटिक अगला जो टॉपिक होगा फनेटिक का करवाऊंगा दोस्तों, बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये बड़ा टू होता है ना कि ठू कभी मत कर देना। तो ये जो हमने बताए हैं आज इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से जो हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, इनका यूज हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे दोस्तों। अब हम तीसरा जो एक मैंने आपको बताया था कोर रिलेटिव कंजक्शन, याद होगा आपको, अगर वो वीडियो नहीं देखा है पिछला तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। वीडियो को दोस्तों पूरा जो है वॉच किया करो ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। अगर आप अपने प्रति विश्वास रखोगे तो एग्जाम जो आप फाइट कर लोगे। अपने प्रति ईमानदार रहना जो है, फेथफुल रहना दोस्तों बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप वीडियो को अच्छे से देखते हुए, अपने पास अभी टाइम है, आप नोट्स बना सकते हो इनके अच्छे से जो है। उसके बाद हम जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे हम टेस्ट सीरीज भी जो है दोस्तों शुरू करेंगे। और रीट के एग्जाम के लिए तो भी मेरी प्लानिंग है कि साइको की नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, एसएस के जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएं इस चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि लाइव क्लासेस जो हैं तो आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कीजिए ताकि हमें जो है मोटिवेशन मिले, हम भी इनक्रेज हो सकें, ताकि आपके लिए जो है अच्छी सी चीज़ें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें होती है दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर हुबहू जो है वो आपको मिले, ऐसी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँ, मेरी ये इच्छा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और सब्सक्राइब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे, कहीं कोई इधर उधर घूमने की आपको जरूरत ना पड़े दोस्तों। अब हम तीसरा जो मैंने आपको बताया था कोर रिलेटिव कंजक्शन, समझ में आ गई ना, सहसंबंध बताने वाले संयोजक। इसमें मैंने आपको बताया था पहले वीडियो के अंदर कि इनमें कुछ एक कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कुछ एक क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग, मतलब मिला जुला जो रूप होता है। तो इसमें क्या होता है, पेयर में यूज होने वाले जो कंजक्शंस होते हैं, समझ में आ गया ना, जोड़े में यूज होने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोर रिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। समझ में आ गया ना। इनमें से कुछ क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग होते हैं और कुछ एक क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं। अब होते कौन कौन से हैं वो देख लो दोस्तों। अब देखिए, दीज कंजक्शंस आर आइदर और, ये एरर की सारे क्वेश्चन है, आइदर के साथ और का यूज होता है। आइदर और, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था कि और के बाद कौन सी वर्ब का यूज करेंगे। नाइदर नोर होता है, नाइदर के बाद नोर लगता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगता है। ये अकेले यूज नहीं होते दोस्तों, बोथ के बाद एंड, बोथ एंड होता है। नो सुंदर के बाद मैंने आपको बता दिया देन का यूज होता है। हार्डली स्पेशली के साथ वहन का यूज होता है। दो आल्दो के साथ यट का यूज होता है। वेदर के साथ और नोट, ध्यान रखना और नोट दिया गया है तो कंजक्शन के रूप में वेदर का यूज होता है, इफ का नहीं। तो वेदर और नोट होता है। एज होता है, सो एज होता है, लेस्ट शुड होता है, शो दैट होता है, सच दैट होता है और टू होता है। समझ में आ गई। अब ये जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोर रिलेटिव कंजक्शन, तीनों कंजक्शन के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना, उसके अंदर हम इनके यूजेस बताएंगे आपको, ठीक है ना, किस प्रकार से जो है वो इनको यूज करना है, किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप करता है अगला, ये सारे आपको पता होना चाहिए कि ये कंजक्शन है। समझ में आ गया ना। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से पेयर के अंदर यूज होने वाले, ये सारे आपको याद होने चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि नोट्स बना लीजिए, आपको जो है विश्वास रखते हुए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहते हुए, अपने आप के प्रति ईमानदार रहते हुए आप स्टडी कीजिए दोस्तों। कंपटीशन टफ है, मैं आपको बार बार बताता हूँ। इस कंपटीशन टफ के अंदर अपने को जो है एग्जाम क्रैक करना है तो आप अपने प्रति ईमानदार यदि नहीं रहोगे, आप फॉर्मेलिटीज यदि पूरी करोगे, ठीक है ना, तो आप कामयाबी जो है वो दूर होती जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रति ईमानदार रहते हुए जो है आप अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू रखें, चाहे एग्जाम कभी भी किसी भी टाइम हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम वही क्रैक करेगा जो लगातार अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।